हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रीति और सूरज के कपल के बारे में। उनकी जर्नी देखो कहाँ से कहाँ थी और क्या हो गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हमारे वीडियो को पूरा वॉच करके देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि हम किस बारे में, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब ये प्रीति और सूरज कोई मामूली हस्ती नहीं है, न किसी की पहचान की मोहताज है। ये यूट्यूबरों के किंग हैं, एक हिसाब से किंग हैं। और इन्होंने 4 साल बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजारने के बाद भी भविष्य देखो किसी को कुछ पता नहीं होता। प्रीति भी बहुत अच्छी लड़की है और सूरज भी अच्छा ही था, लेकिन समय का पहिया ऐसे घूमा कि ना उसको पता था ना उसको पता था कि क्या किसकी ज़िंदगी में क्या भूचाल आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो हमें सोच समझ के आना चाहिए। किसी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रीति की एक ही गलती थी कि उसने सूरज पे अटूट विश्वास किया। अब इसमें सूरज की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सूरज को, प्रीति को पहले से पता था कि सूरज अपने माँ बाप के कहने पे ही चलता है, तो उसको भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए था। 4 साल का प्यार, सोचो कि 4 साल का प्यार और 5 मिनट में अलग थलग हो गया, उसका कोई भरोसा नहीं हुआ। एक हिसाब से सोचा जाए तो कुछ गलतियां तो प्रीति की है, क्योंकि प्रीति को जब पहले से एक बारी ऐसे पहले हुआ था ड्रामेबाजी, सोशलबाजी, तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए था सूरज से। क्यों फिर उसने वही वाला, फिर उसके साथ रहने लग गई, फिर उसके साथ वीडियो बनाने लग गई अपना मान के। और प्रीति गई ना उसके घर गई जब उसके माँ के पास, तो सूरज अपनी माँ का ही साइड ले रहा था, हाथ पैर बेशक जोड़ रहा था। तेरे साथ तो नहीं आया ना प्रीति। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को हरदम सावधान और सतर्क होना चाहिए। बेटा, अगर तू थोड़ा सा भी माँ बाप की बातों को सुन लिया होता तो कोई बुरी बात नहीं होती। कि जब माँ बाप जन्म देते हैं, इतना बड़ा करते हैं, तो वो भी अपना फर्ज निभाने जानते हैं, लेकिन तुमने माँ को पीछे करके सूरज को आगे किया। अब आज इस प्लेटफॉर्म पे तुम अकेली हो। सूरज तो शादी करके बड़ा चंगा अपने घर में इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है, दुल्हनिया को बैठा के इंटरव्यू दे रहा है। और उसकी माँ तो उससे भी आगे इंटरव्यू दे रही है। मेरे बेटे ने तो वो किया जो मैंने कहा। अरे, मैं कहती हूँ कि अगर किसी को साथ निभाना ना हो तो धोखा नहीं देना चाहिए। चाहे वो लड़की की ज़िंदगी हो, चाहे वो लड़के की ज़िंदगी हो, अनमोल दोनों के होते हैं, क्योंकि सब अपने माँ बाप की कोख से ही पैदा होते हैं। ममता सब में बराबर होती है, कोई किसी का बच्चा फेंका नहीं होता। लेकिन नहीं, आजकल तो ये चल गया है, क्या कह सकते हैं, चल गया है। मैं तो देख रही हूँ यूट्यूब की लाइन में आधे से ज़्यादा लव कपल काम कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, अच्छी जोड़ी भी चल रही है उनकी। लेकिन पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है ऐसा कि कभी पता लगता है वो उनसे दूर हो गया, वो उनसे दूर हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक परिवार हैं, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अब सपोर्ट भी करे तो इंसान किसका करे? जिसकी तरफ से बोलने वाला ही गलत हो जाता है, क्योंकि देख सब रहे हैं लेकिन बोल कोई नहीं सकता। अगर बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए बोलना भी यहाँ गलत ही है। और लेकिन जो आँख से दिखता है इंसान बोलता है। इसीलिए कभी भी रहो, सावधानी से रहो, किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम कितने भी प्रिय मित्र हों, कितने भी गहरी दोस्ती हो, उस दोस्ती में भी दरार आने में 5 मिनट नहीं लगता, क्योंकि समय ऐसी चीज़ है, कब क्या हो जाए इंसान की ज़िंदगी का नहीं पता, ये तो रिश्तों का क्या पता। यहाँ पति पत्नी में नहीं बन रही है, जो कि शादीशुदा होते हुए भी, और वो अब हम साथ में रह के रिलेशनशिप में और ऐसा हो जाए तो न जिंदा रह सकता है, न इंसान मरा रह सकता है। अब उसके बारे में, हम प्रीति के बारे में बहुत दुख है, बहुत दुख है।
लेकिन सूरज को भी ये बात सोचनी चाहिए थी कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैंने जिसके साथ 4 साल गुजारे उसके बारे में वो 2 मिनट तो सोचता है, 2 मिनट तो उसने प्यार नहीं किया था प्रीति। ये बात भी हकीकत है, उसने तुमसे प्यार किया ही नहीं था। वो तुम्हारे साथ केवल काम कर रहा था और तुम समझ नहीं पाई। तुमने अपना सब कुछ उसको सौंप दिया, लेकिन आज देखो किस कागार पे तुम्हें लाके खड़ा कर दिया कि तुम सूरज तुमसे अब बात भी नहीं करता। अब बताओ करे तो क्या कर सकते हैं, बताओ। प्रीति के वीडियो देख के मेरा दिल दहल जाता है कि ऐसी किसी की बेटी के साथ ना हो। ऐ जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन समझ इसको पहले इंसान को समझ लेना चाहिए कि मैं सोच समझ के कर क्या रहा हूँ। अब करने के बाद तो कोई कुछ करता ही नहीं, क्योंकि अब उसने तो शादी कर ली। अब प्रीति संभल जाओ बेटा, जाओ थोड़ा सा समझो, उसके घर पे जाओ, थोड़ा बैठो 4 बंदे लेके कि बात क्या हुई, क्यों हुई, इतनी बड़ी बात क्यों हो गई है। क्योंकि हम भी आपका वीडियो देखते हैं और आप लोगों को हम फॉलो भी करते हैं, इसीलिए हमें दुख है। आपकी वीडियो देख के हमें बड़ा पछतावा आ रहा है कि जो लड़की इतना मेहनत करने के बावजूद, लोग कहते हैं ना नारियां आगे निकल गई हैं, हिंदुस्तान में नारियां आगे कहाँ निकल गई हैं भाई। मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि नारी आगे निकली कहाँ। जब नारी आगे निकलती है ना, पीछे पैर खींचने वाले 5 कुत्ते मिल जाते हैं कि इनको खींच लो पीछे। बाद में नारी नारी करके क्या फ़ायदा। अरे नारी के जयकारे लगा के कुछ नहीं होता, नारी को सम्मान दो, तब नारी कहने का हक है सबको। जितना समझ में आया प्रीति, मैंने कहा अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो, आहत लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे मन में भड़ास थी, मैंने कह दी।